हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं डॉक्टर नीतू पी चौधरी एक बार फिर से आज के इस प्यारे दिन में और परमेश्वर के वचन में आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज के वचन को सुनने के साथ आपका आज का दिन और आने वाली जिंदगी परमेश्वर में सुखद हो, अच्छे सुधार के साथ, अच्छे बदलाव के साथ आगे बढ़े। क्या आपने कभी सुना है या कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा एक सक्सेस मंत्रा हो सकता है जिसके साथ हम खुश भी रह सकें, हम आगे भी बढ़ सकें, हम अपनी लाइफ के हर एक पहलू में ग्रोथ को भी देख सकें और जिस काम में हाथ डाले उसमें सक्सेसफुल हो। आई एम श्योर हर एक इंसान सोचता है, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। आपको पता है परमेश्वर के वचन में एक्चुअली हमारे लिए हर एक चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। और मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी भजन संहिता नंबर 1 पर। ये एक इंट्रोडक्शन है साम्स की पूरी किताब की और इसी में से परमेश्वर आपके लिए सक्सेस का मंत्र, एक फॉर्मूला आपको देते हैं जिसे अगर आप जान जाएं तो आपको एक्चुअली किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर पहले वचन में लिखा गया है अबाउट द राइट चॉइस। बेसिकली किसी भी इंसान की लाइफ उसकी चॉइसेस पर डिपेंड करती है। अगर आप सही चॉइस करेंगे किसी चीज के लिए, आप ऑब्वियसली लाइफ में बेहतरीन चीजों को देखने पाएंगे। अगर आपकी चॉइस जो है वो खराब है या गलत है तो ऑब्वियसली चीजें जो है वो गलत ही डायरेक्शन ले सकती हैं। सो यहाँ पर चॉइसेस की बात की गई है। और जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण चैप्टर नंबर 30 और वर्स नंबर 19, वहां पर भी परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने चॉइस रखी है। जिंदगी की भी चॉइस रखी है और मौत की भी चॉइस रखी है, आशीष की भी और श्राप की भी। सो बेसिकली आप अगर अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, आबाद रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यह है कि आप सही चुनाव करें, सही चॉइसेस करें। चॉइसेस क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 7 और वर्सेस नंबर 13 और 14 को जब आप देखते हैं तो आप देखने पाते हैं वहां पर एक नैरो गेट और एक ब्रॉड गेट, यानी एक सकड़े मार्ग और एक चौड़े मार्ग के बारे में बात की गई है। जो नैरो गेट है वो आपको जिंदगी की ओर लेकर जाएगा, लेकिन जो हमें लगता है हमारे लिए आसान है, जिसमें से अभी हमारे लिए निकलना जो है कन्वीनियंट है, वो कहाँ लेकर जाएगा? वो एक्चुअली मौत की ओर लेकर जाएगा। इसलिए चॉइसेस मैटर करती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो हमें दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, और हर चीज़ जो सही लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो हमें ब्लेसिंग्स की ओर ही लेकर जाए, ज़िंदगी की ओर ही लेकर जाए। इसीलिए सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला फॉर्मूला का पार्ट कि आप सही चुनाव करें। मेक द राइट चॉइस इन योर लाइफ, नॉट द लाइकेबल चॉइस, यानी जो मुझे पसंद आ रहा है मैं उसको चुनाव करूं, वो नहीं, जो सही है उसका चुनाव करूं। और दूसरा काम, आपके मन में परमेश्वर के वचन के लिए भूख होनी चाहिए। नहीं है तो जगाएं, क्योंकि यहां पर भी देखिए जब दूसरा वचन आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कही गई है, परमेश्वर के वचन को ले ले, परमेश्वर के वचन को च्यू करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात मनन करें और फिर परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलें। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी पहला आप राइट चॉइसेस लेते हैं और दूसरा आप परमेश्वर के वचन के खोजी हो जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, भूखे और प्यासे हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के और उसके हिसाब से चलते हैं, तो आपके लिए क्या होता है? आपके लिए वो दरवाजे खुल जाते हैं जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है? आप एक पेड़ की मानद होते हैं। पेड़ मतलब जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। पेड़ मतलब जो छोटी मोटी चीजों से घबराता नहीं है। पेड़ मतलब जो आंधी और तूफान का भी डटकर सामना कर सकता है। तो परमेश्वर का वचन आपको पेड़ कहकर संबोधित करता है। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है, एंड आई वांट टू प्रोफेसाई दिस इन योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी में आपके प्रोजेक्ट, आपकी लाइफ, आपके डिसीजंस, सब कुछ उस पेड़ की शाखाओं की मानद हो जाए जिस पेड़ की जड़ मजबूत है। और आपके लिए हर एक चीज में परमेश्वर एक अजीब और उत्तम और अद्भुत रीति के साथ आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस को लेकर आए। दिस इज माय प्रेयर फॉर यू दिस मॉर्निंग, दैट मे यू बी एबल टू सी द गुडनेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की खूबसूरती को, परमेश्वर की भलाई को
हर दिन अपनी जिंदगी में चख सकें। आमीन। सो पहली बात कि आप एक पेड़ की मानद होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपकी जड़ें किस जगह पर प्लांटेड हैं, वो निर्धारित करेगा कि आपकी लाइफ में क्या आता है। और यहाँ पर इस पेड़ को कहा गया है कि ये बहते हुए पानियों के किनारे पर लगा हुआ है। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है आज के इस सुबह में कि आप परमेश्वर की नरिशमेंट को, परमेश्वर की प्रोविजंस को, प्रभु के दाहिने हाथ को अपनी जिंदगी के हर पहलू में देखने पाए। आप जानने पाए कि आप अपनी लाइफ के किसी भी अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रभु आपके साथ साथ चलकर आपकी उस अकम्प्लिशमेंट को पूरा करेंगे। आमीन। तीसरी चीज देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और मैं ये आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में परमेश्वर की हरियाली को देखने पाए। और जब आप अपनी लाइफ के ड्राई सीजन्स और ड्राई पैचेस में से भी निकले, तब भी आपके पत्ते गिरे नहीं। जो आपने पा लिया है, जिन आशीषों को परमेश्वर ने आपको दे दिया है, वो आपसे छीनी ना जा सके। आमीन। और चौथी चीज देखिए क्या लिखा है कि वो अपनी ऋतु में, अपने सीजन में बहुत फल लेकर आता है। दिस इज माई प्रेयर फॉर यू दिस मॉर्निंग। आज के इस दिन में मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर जहां प्रभु ने आपके लिए अद्भुत आशीषें रखी हैं, उन्हें झोलियां भर के बटोरने पाए। आप उस फ्रूटफुल सीजन को देखने पाए जिसके लिए परमेश्वरी वचन आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप उस बाउंटिफुल सीजन में खुद भी ब्लेस हो और दूसरों को भी ब्लेस करने योग्य हो जाए। आमीन। और पांचवी चीज लिखा है कि वो जिस काम में हाथ डालता है, जो कुछ वो करेगा, वो उसमें सफल होगा। दिस इज माई प्रेयर। आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई कि आप परमेश्वर के वचन में चलते हुए, भूखे और प्यासे होकर प्रभु की बाट जोते हुए, प्रभु के चेहरे को ताकते हुए, सही चॉइसेस करते हुए जब अपने नेक्स्ट पड़ाव तक पहुंचे, तो आप जिन जिन कामों में हाथ डालें, आप जिन जिन बातों के लिए परमेश्वर से उम्मीद रखें, आप उनमें सक्सेसफुल होते चले जाएं, प्रभु यीशु के नाम। आमीन। आइए इस समय हम एक मन होकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दो लोग एक मन होकर सहमति में प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, और जो कुछ वो मांगते हैं विश्वास करें कि उन्हें मिल गया है, तो उन्हें मिल जाएगा। आइए इस समय अपने आप को, अपने विश्वास को मेरे विश्वास के साथ मिलाएं और इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। जिंदा जलाली जयवंत परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय मैं अपने इन भाई और बहन के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज जब ये आपके सक्सेस के फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो प्रभु जो 5 बातें आपने कही हैं, प्रभु वो उनकी लाइफ में एक एक करके पूरी होती चले जाए। वो एक ऐसे पेड़ की मानद बनने पाए जो नालियों की, बहते हुई नदियों के किनारे पर लगा हुआ है। प्रभु आपसे उन्हें कंटिन्यूअस नरिशमेंट मिलती रहे, इनके पत्ते कभी ना मुरझाए, और सही ऋतु में, सही सीजन में प्रभु ये बहुत फल लेकर आए। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जिस काम में ये हाथ डाले, उसमें ये सक्सेसफुल होते चले जाए। धन्यवाद देते हैं पिता। मेरी प्रार्थना है कि आज का ये दिन, आज का ये वचन आपके लोगों के लिए, आज से लेकर आने वाले हर एक समय के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। आपको सारा आदर देते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं, और आपने इस प्रार्थना का जवाब आमीन में दे दिया है, ये हमारा विश्वास है। आप ही को सारी महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर यू कि आज आपने एक बार फिर से इस वचन को एक नई लाइट में देखा है, एक नई रेवलेशन में देखा है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी लाइफ में बढ़ोतरी के कामों को जरूर दिखाएंगे। आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो, ब्लेसड हो, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और अगर आप पहली बार हमें इस चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस मैसेज से उत्साहित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर आपके साथ करेंगे मुलाकात। परमेश्वर आपके साथ रहे। शालोम।